एक्टिव पैसिव का क्वेश्चन नंबर 51। द कारपेंटर्स विल टेक अ मंथ्स टाइम टू मेक द फर्नीचर। क्वेश्चन कोई भी हो, सबसे पहले एक्टिव पैसिव पे काम किस पे करना है, केवल और केवल वर्ब पे। वर्ब को पहले रिकॉग्नाइज करो, प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है इन्होंने फ्यूचर में, तो अगर क्वेश्चन आपके फ्यूचर में हो तो आंसर किस में आएगा, फ्यूचर टेंस में आएगा। इन चारों ऑप्शन में वो ऑप्शन सर्च करो जो फ्यूचर में हो। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए देखिएगा, इसमें प्रेजेंट टेंस है, ये हटा दो। ऑप्शन नंबर बी देखो, हाँ भाई ये फ्यूचर में ये हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी देखो, ये भी फ्यूचर में ये हो सकता है। और ऑप्शन नंबर डी को चेक करो बेटा, ये भी फ्यूचर में विल शैल है, तो आंसर हो सकता है। मतलब आंसर या तो बी है या सी है या डी है। कंसेप्ट नंबर 2, जब भी एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते हैं, पैसिव में हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो टेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टेकन। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में से चेक करके बताओ किसमें ऑप्शन में वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है। तो ऑप्शन देखो ए में इसमें फर्स्ट फॉर्म है, इसे हटा दो। ऑप्शन नंबर सी में टेकन है, ये तो हो सकता है भाई। ऑप्शन नंबर डी में नहीं दे रखा, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा, जिसमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है वही राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 52, टू पास द कैंडिडेट्स हैज टू आंसर 3 क्वेश्चंस करेक्टली। आपको आंसर देना, ये प्री का क्वेश्चन है। अब देखो सबसे पहले एक ही काम है, सबसे पहले काम करो वर्ब पे हैज टू आंसर। जब भी क्वेश्चन में हैज टू आए तो ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में हैज टू है तो आंसर में या तो हैज टू होगा या फिर हैव टू होगा। ठीक है, अब इसमें कंफ्यूज मत होना, हैज का हैव कैसे हो गया मैम, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज टू लगाते बेटा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव टू लगाते हैं। तो क्वेश्चन में हैज टू है तो आंसर या तो हैज टू में आएगा या हैव टू में आएगा। इन चारों ऑप्शन में चेक कर लो कहाँ पे हैज टू है कहाँ पे हैव टू है। ऑप्शन नंबर ए में ना तो हैज टू दिख रहा है ना हैव टू, ये तो गलत है। ऑप्शन नंबर बी में विल दे रखा है, ये तो फ्यूचर में चला गया, ये भी गलत है। होने को तो ये भी फ्यूचर में था, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर थर्ड में हैव टू दे रखा है, ये आंसर हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी को भी चेक करो, इसमें देखो बेटा दे रखा है हैज टू, तो ये भी आंसर हो सकता है। तो राइट आंसर जो आपका होगा वो आपके दो होंगे। कौन सा, या तो आपका सी ऑप्शन होगा या आपका डी ऑप्शन होगा। अब आगे और चेक करो, एक मिनट को नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं। हाँ, अब देखो आगे। अब क्वेश्चन में चेक करना है, जब भी एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते हैं, मैंने एक ही चीज बताई है, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है। तो ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी में से ये चेक करो कहाँ पे आंसर की थर्ड फॉर्म, आंसर की थर्ड फॉर्म क्या होती है, आंसर्ड होती है। तो ऑप्शन चेक करो जिसमें आंसर्ड है, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है बिल्कुल, लेकिन बेटा ऑप्शन नंबर डी में डन दे रखा है। अरे डन थर्ड फॉर्म तो है, पर मुझे डू की थर्ड फॉर्म थोड़ी चाहिए, मुझे आंसर की थर्ड फॉर्म चाहिए, जो कि ऑप्शन किस में दे रखा है, सी में। तो राइट आंसर आपका सी होगा। अब आंसर डी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 53, when she left school the textbooks were put aside by her and were never reopened। ठीक है, अब ये क्वेश्चन जो है ना बेटा, इस क्वेश्चन में एक से ज्यादा वर्ब्स है। देखो एक तो ये रही वर्ब, एक ये रही वर्ब और एक ये रही वर्ब, तीन तीन वर्ब का क्वेश्चन है। ये मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था। अब एक आए, दो आए, तीन आए या 10 आए, मुझे कोई मतलब नहीं। अगर इसको आप रूल वाइज याद करोगे तो बेटा लंबा चौड़ा क्वेश्चन पड़ेगा। सबसे पहले कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, यहाँ पे चेक करो। इसमें क्वेश्चन में कनेक्टर दे रखा है वैन। अगर क्वेश्चन में वैन है तो आंसर में वैन होना चाहिए। एक तो इसमें है, इसमें है, इसमें और इसमें नहीं है, तो ऑप्शन सी और डी हटेगा। एज कहां से आ गया भाई, ये घर की सरकार नहीं है कि जब चाहे एज लगा दो जब चाहे सो लगा दो, नहीं। अगर क्वेश्चन में वैन है तो आंसर में वैन आना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर सी और डी को हटा देंगे तो आंसर ए और बी में आएगा। अब आगे चेक करो, शी पुट असाइड हर टेक्स्ट बुक्स, शी पुट असाइड हर टेक्स्ट, ये तो सेम है। व्हेन शी लेफ्ट स्कूल, व्हेन शी लेफ्ट, ये भी सेम है। एंड बस यहां तक बिल्कुल सेम टू सेम है। जो चीज बिल्कुल सेम है, देखो जैसे मैं आपको बता देती हूँ कहां तक सेम है, ये सेम पूरा यहाँ से यहाँ तक है भाई। जो सेम है ना उस पे काम मत करो, जो सेम नहीं है केवल उस पे काम करो। तो अब मुझे काम सिर्फ इस पे करना है कि इसमें आंसर क्या आएगा, नेवर रीओपन्ड देम आएगा या वर नेवर रीओपन्ड बाय हिम आएगा। अब देखो मुझे आंसर पढ़ते ही मिल गया, पता है कैसे, वो ये, जब भी एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते वाई प्लस सब्जेक्ट आता है, चलो वो तो ठीक है मान लिया, आया चाहे नहीं आया मुझे उससे मतलब नहीं है। मुझे बस इतना पता है क्वेश्चन में बात हो रही है एक तो लड़की की, ठीक है ये रही एक लड़की, और बात हो रही है टेक्स्ट बुक्स की, मतलब किसी निर्जीव नॉन लिविंग की, मतलब इट वगैरह की। ठीक है, इट आ सकता है या दैम आ सकता है। इस ऑप्शन में देखो हिम कहाँ से आया, ये लड़का कहाँ से टपक के आ रहा है।
जब क्वेश्चन में लड़के का जिक्र है ही नहीं तो ये महाशय जी यहाँ पे कर क्या रहे हैं। इसको देखते ही मेरा माइंड में थनक गया, भाई आंसर बी तो नहीं होगा, आंसर सीधा सीधा सी लगाओ, क्योंकि डैम यहाँ बुक्स के लिए आया है। एक बुक होती तो इट लगाती, एक से ज्यादा थी इसलिए मैंने डैम लगा दिया है। समझ में आया? इस तरीके का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द सेकंड टाइम आई हैव कॉट यू चीटिंग। ये क्वेश्चन एग्जाम में मेंस में पूछा गया था। सबसे पहले काम करो, वर्ब पे हैव कॉट। अगर क्वेश्चन में हैज है मतलब प्रेजेंट है तो आंसर में भी प्रेजेंट टेंस आएगा। ऑप्शन नंबर ए प्रेजेंट है, ये हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी बेटा ये गलत हो गया, ये देखो, चलो ये देख लो, हैव कॉट, इसको भी मान लो सही एक बार के लिए, ठीक है। इसमें ऑप्शन नंबर सी देखो, ये भी गलत है भाई, वॉज वर आ रहा है, ये पास्ट टेंस में तो आ ही नहीं सकता। आप इसको ऐसे समझो, देखो ऐसे कर लो, इस क्वेश्चन में दो वर्ब है, एक तो ये वर्ब है और एक ये वर्ब है। अगर मैं आपको नॉर्मल कॉमन सेंस से बता देती हूँ, ये पहली वर्ब किस में है? प्रेजेंट में। दूसरी वर्ब भी किस में है? प्रेजेंट में। तो सीधी सी बात है, पूरा आंसर प्रेजेंट में आना चाहिए। ये ऑप्शन देखो प्रेजेंट में दे रखा है, ठीक है। ये ऑप्शन पास्ट में है, मुझे पास्ट में एक भी वर्ब नहीं चाहिए। ऑप्शन नंबर डी में भी पास्ट है, मुझे ये भी वर्ब नहीं चाहिए। इसमें प्रेजेंट है, इसमें हैज है, चलो ये हो जाएगी वर्ब। तो आंसर या तो ए है या डी है। पॉइंट समझ में आया? मैंने देखा कि इसमें पूरा क्वेश्चन प्रेजेंट है तो वही ऑप्शन आंसर होगा जो पूरा प्रेजेंट में होगा। बी और सी आधा प्रेजेंट है आधा पास्ट है, तो उसको तो मैंने वैसे ही हटा दिया। अब राइट आंसर ए और डी वैसे लगाना है। जब भी एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते हैं, मैंने बताया था मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लेते हैं? थर्ड फॉर्म। बेटा कॉट की थर्ड फॉर्म कॉट ही होती है, कैच, कॉट, कॉट, ये इसकी थर्ड फॉर्म है। तो ऑप्शन ए और सी डी में से कहां पे कैच की थर्ड फॉर्म कॉट दे रखी है? इसमें दे रखी है बिल्कुल। ऑप्शन नंबर इसमें है कि नहीं? इन्होंने कैचिंग दे रखी है। मुझे आईएनजी नहीं, मुझे थर्ड फॉर्म चाहिए, तो आंसर सीधी सीधी बात है डी नहीं होगा, राइट आंसर ए होगा। दूसरा, कई बच्चों के मन में आया मैम थर्ड फॉर्म दे तो रखिए, डन। बेटा मुझे डू की थर्ड फॉर्म थोड़ी चाहिए, मुझे तो कैच की थर्ड फॉर्म चाहिए। जब क्वेश्चन में कैच है तो आंसर में कैच ही तो होगा, ये थोड़ी मर्जी डू लगा दो, ऐसा नहीं होता। क्वेश्चन में जो वर्ब दे रखी है उसी हिसाब से आंसर लगाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी विल हैंड ओवर हर पेपर्स टू हर कंपनी एट द एंड ऑफ दिस मंथ। सबसे पहले कितना ही बड़ा क्वेश्चन हो, काम करो केवल वर्ब पे। वर्ब है विल हैंड ओवर, वर्ब किस में है? फ्यूचर में। अगर क्वेश्चन फ्यूचर है तो आंसर फ्यूचर में होगा। सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए देखो, ये है बेटा आपका वुड, मतलब मॉडल हेल्पिंग वर्ब, हटाओ। इसमें वर्ब चेक करो, सीधे वर्ब चेक क्या करो, ये आपका प्रेजेंट, ये फ्यूचर, ये हो सकता है, ये भी फ्यूचर है, ये भी हो सकता है। आगे देखो भाई, ये आपका मॉडल हेल्पिंग वर्ब आ गया, तो ये हटा दो। आंसर बी और सी में से आएगा, या तो बी है या सी। ये क्वेश्चन भी मेंस का है। कंसेप्ट नंबर नेक्स्ट, अब देखो इसमें मैंने क्या देखा, विल बी हैंडेड ओवर और विल बी हैंडेड ओवर, तो मेरे को ये वर्ब चेक नहीं करनी, क्योंकि वर्ब में अगर कुछ चीज अलग होती तो मैं वर्ब पे काम करती, फालतू में अपना टाइम वेस्ट क्यों करूं। जब वर्ब सेम हो जाए ना, तब आप सबसे पहले काम करो सब्जेक्ट पे। और मैंने बताया था सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन जब हम पैसिव बनाते हैं तो पहले ऑब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद वर्ब आता है, फिर बाई प्लस सब्जेक्ट आता है। तो देखो ये रहा आपका सब्जेक्ट जो कि बाई हर में कन्वर्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है बाई हर, और इन्होंने इसमें बाई हर दे ही नहीं रखा, सी में इसमें शी आगे ही दे रखा है। भाई जो सब्जेक्ट है एक्टिव का, आगे चल के पैसिव का ऑब्जेक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा, है ना। और जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा। तो इसका ऑब्जेक्ट है हर पेपर्स, तो हर पेपर्स तो मुझे नजर आ रहा है, ये शी कहाँ से आ गया? शी तो एंड में जाना चाहिए था ना, तो आंसर आपका बी हो गया। इसमें फॉर्मेट गलत है, तो आंसर आप बी लगाएंगे। पॉइंट समझ में गया? अगर आपको लगे नहीं समझ आए, या तो आप मुझे व्हाट्सएप पे बोल दो, तब भी कोई दिक्कत है। चैट ऑप्शन यूक्लिड कैंपस ऐप जो आपने डाउनलोड किया हुआ है वहां बोल दो। और या फिर एक बार ये करने से पहले आप वीडियो को पॉज करके दोबारा से चेक करो, दोबारा से देख लो एक बारी, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है, सम फार्मर्स रेज शुगर कैन इन केरला। सबसे पहले काम करना है वर्ब पे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये है प्रेजेंट टेंस। अगर क्वेश्चन प्रेजेंट है तो आंसर किस में आना चाहिए? प्रेजेंट में। ऑप्शन नंबर ए प्रेजेंट है, ऑप्शन नंबर बी पास्ट है, हटाओ। सी पास्ट है, इसे हटाओ। हाँ डी प्रेजेंट है, ये लगाओ। आंसर या तो ए आएगा या फिर डी आएगा। कंसेप्ट नंबर 2, अगर क्वेश्चन में हैज या हैव है तो आंसर में या तो हैज आएगा या हैव आएगा। क्वेश्चन में हैजर दे रखा है नहीं, तो बेटा आंसर में भी हैजर नहीं आएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पॉइंट समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 57, क्या बात है, काफी सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं हमने। 57 पे, द ऑनलाइन शॉपिंग साइट लोअर द प्राइस। सबसे पहले काम करना है वर्ब पे, और ये है वर्ब की सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट है। अगर क्वेश्चन पास्ट है तो आंसर किस में आना चाहिए? पास्ट में। चारों में वो ऑप्शन सर्च करो जो पास्ट टेंस पे हो। ये पास्ट है, ये पास्ट है,
ये पास्ट है लेकिन ये प्रेजेंट है, हैज अ प्रेजेंट में आता है, तो ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, ए बी और सी में से आंसर होगा। कंसेप्ट नंबर 2, अगर क्वेश्चन में हेड है तो आंसर में क्या आता है, हेड आता है। लेकिन क्वेश्चन में अगर हेड नहीं हो तो आंसर में हेड नहीं आएगा। तो क्वेश्चन में हेड दे रखा है क्या, नहीं, तो बेटा आंसर में भी हेड नहीं आएगा। कंसेप्ट नंबर नेक्स्ट, अगर क्वेश्चन में वर्ब की आईएनजी फॉर्म हो तो आंसर में आईएनजी फॉर्म आएगी। क्या यहाँ पे लोअर की आईएनजी फॉर्म दे रखी है, नहीं, तो ये ऑप्शन के ए में ये क्या कर रहा है यहाँ, अगर ये आईएनजी होता तो मैं लगा देती, पर आईएनजी जब दे ही नहीं रखा तो लोअर की आईएनजी फॉर्म नहीं आएगी, मतलब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पॉइंट समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 58, वेरी गुड, काफी अच्छा कर रहे हैं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, हु एट द लास्ट पेस्ट्री, अगर जब भी क्वेश्चन में हु आए तो एक चीज ध्यान रखना, आंसर में बाई हुम आता है। क्यों आता है, ये ग्रामर के कंसेप्ट में देखना, अभी हम प्रैक्टिस सेशन कर रहे हैं। तो ऐसा ऑप्शन जिसमें बाई हुम हो तो वो आंसर होगा, ये होगा। इसमें नहीं है इसे हटा दो, इसमें नहीं है ये भी हटा दो, इसमें है ये लगा दो, तो आंसर या तो ए होगा या फिर डी होगा। कंसेप्ट नंबर 2, अगर क्वेश्चन में जब भी आप देखेंगे सबसे पहले काम करेंगे वर्ब पे, और वर्ब दे रखा है सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म आता है पास्ट में। अगर क्वेश्चन पास्ट में हो तो आंसर किस में आएगा बेटा, पास्ट में आएगा। तो आप ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी में से पास्ट वाला ऑप्शन कौन सा है, वॉज वर पास्ट में आता है ये तो हो सकता है, लेकिन हैज है प्रेजेंट में आता है ये नहीं होगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पॉइंट समझ में आया। जैसे जैसे कॉन्सेप्ट कहता जाए वैसे वैसे करते जाओ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, डेट इज 50। क्वेश्चन है व्हाई डिड ही ब्रेक द ब्रास, सबसे पहले काम करना है वर्ब में। वर्ब क्या है, डिड। डिड आता है बेटा सेकंड फॉर्म, मतलब पास्ट टेंस में। अगर क्वेश्चन पास्ट है तो आंसर किस में आएगा, पास्ट में। इन चारों में वो ऑप्शन देखो जो पास्ट में। ये प्रेजेंट है इज़ार, इसे हटाओ। ये पास्ट है, इसे लगाओ। ये पास्ट है, इसे लगाओ। ये प्रेजेंट है, इसे हटाओ, तो आंसर या तो बी आएगा या सी आएगा, ये तो कंफर्म हो गया। कंसेप्ट नंबर 2, अगर क्वेश्चन में हेड है तो आंसर में क्या आएगा, हैड। लेकिन अगर क्वेश्चन में हैड ना हो तो आंसर में हैड नहीं आएगा। कहीं क्वेश्चन में आपको हैड दिख रहा है क्या, नहीं, तो आंसर में ये हैड कहां से आया, मतलब ऑप्शन नंबर सी गलत है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे। अगर क्वेश्चन में हैड होता तो मैं आंसर आपका लगा देती ऑप्शन नंबर सी, बट हैड है ही नहीं तो मैं कैसे लगाऊं, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 60, मतलब 60 नंबर का क्वेश्चन। देखते हैं कौन जवाब देगा इसका सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नो वन रिस्पॉन्डेड टू राहुल्स क्वेरी, सबसे पहले काम करना है वर्ब पे। वर्ब में सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट टेंस। अगर क्वेश्चन पास्ट हो तो आंसर किस में आएगा, पास्ट में। इन चारों में वो ऑप्शन अलग कर लीजिए जो पास्ट टेंस में हो। ये पास्ट में ये हो सकता है। ये प्रेजेंट है, इसे हटा दो। ये प्रेजेंट है, हैज प्रेजेंट में आता है, इसे हटा दो। हैड पास्ट में आता है, इसे लगा दो, तो आंसर कंफर्म है, या तो ए आएगा या फिर डी आएगा। कंसेप्ट नंबर 2, अगर क्वेश्चन में हैड हो तो आंसर में क्या आएगा, हैड आएगा। यहाँ कहीं भी क्वेश्चन में हैड दिख रहा है क्या, नहीं। अगर क्वेश्चन में हैड नहीं है तो आंसर में हैड नहीं आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। वेरी गुड। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर